मसीह यस्सु के बबरकत नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स को पास्टर परवेज़ की तरफ से सलाम। मैं कहना चाहता हूं कि एक भाई ने मुझे ये कमेंट्स किया था कि पास साहब शादी और तलाक के बारे में बताया जाए, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे ख़दाम भाई हैं जो कहते हैं कि हम अपनी बीवी को तलाकनामा लिख कर छोड़ सकते हैं, उसे तलाक दे सकते हैं। लेकिन आइएगा हम खुदा के कलाम अक़दस में से देखते हैं कि यस्सु मसीह ने इसके ऊपर क्या तालीम दी और उसके बाद उसके रसूलों ने इस पर क्या तालीम दी। क्योंकि मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसका 19 बाब और उसकी 7 आयत से हम खुदावंद के कलाम में से तलावत को सुनेंगे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे तो वो दूसरी से ब्याह करे, वो ज़ना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी ज़ना करता है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि खुदावंद यस्सु मसीह ने उस दौर के जो फ़क़ी और फरीसी थे उन्होंने जो सवाल किया था, तो यस्सु मसीह ने उनका जो ध्यान है बनाए पेशतर आलम की तरफ यानी बाग अदन की तरफ लगा दिया है कि जब खुदा ने हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा बनाया तो यस्सु मसीह ने कहा दुनिया के शुरू में ऐसे ना था, यानी हर चीज़ का जोड़ा था। यस्सु मसीह ने क्लियर कह दिया है, अगर कोई हरामकारी के सिवा किसी और स्वभाव से अपनी बीवी को छोड़ता है तो वो ज़ना करता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद पौलुस रसूल जो है उसने इसके ऊपर कौन सी तालीम दी है कलीसियाओं को। आए मेरे साथ निकालिए रोमियो 7 बाब उसकी पहली और दूसरी और तीसरी और चौथी आयत पर हम जरा गौर करेंगे। अब रसूल ये बात कहता है, अय भाइयों क्या तुम नहीं जानते, मैं उनसे कहता हूं जो शरीयत से वाकिफ हैं, जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। चुनांचे जिस औरत का शोहर मौजूद है वो शरीयत के माफक अपने शोहर की जिंदगी तक उसके बंद में है, लेकिन अगर शोहर मर गया तो वो शोहर की शरीयत से छूट गई। बस अगर शोहर के जीते जी दूसरे मर्द की हो जाए तो जानिया कहलाएगी, लेकिन अगर शोहर मर जाए तो उस शरीयत से आज़ाद है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रसूल जो है वो ये बात कहता है कि जब तक उसका शोहर जीता है औरत उसके बंद में है, वो यानी कि उसे तलाकनामा नहीं दे सकता। और यस्सु मसीह ने भी यही बात की है, जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करता है, जिसे आज लोग बाइबल तलाक की इजाजत हरगिज नहीं देती। क्यों कि यहां पर कह दिया जब तक उसका शोहर जीता है। एक ही हाल में वो दूसरी शादी कर सकती है, जब उसका शोहर वफात पा जाए, उसकी डेथ हो जाए, तब वो शरीयत से आज़ाद है। लेकिन जब तक उसका शोहर जीता है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। क्योंकि बहुत से लोग जो है इस्तिशना 24 बाब का हवाला देते हैं, लेकिन वो शरीयत थी। लेकिन फजल के दौर के अंदर अगर हम गौर करें तो यस्सु मसीह ने यही तालीम हमें दी है कि हमें हरगज दूसरी शादी की कलाम इजाजत नहीं देता, क्योंकि दुनिया के शुरू में ऐसे ना था। यस्सु मसीह ने भी बाग अदन की तरफ इशारा किया है और रसूल भी यही बात कह रहा है, क्योंकि जब तक उसका शोहर जीता है वो औरत दूसरे मर्द की नहीं हो सकती। हाँ, एक ही ऑप्शन है, अगर मर्द की डेथ हो जाती है फिर वो दूसरी शादी कर सकती है, अगर मर्द जिंदा है तो फिर वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये तमाम लोग जो भी अगर मेरे पूरे इस मैसेज को सुनना चाहते हैं जो नबी ने अपने शादी और तलाक के मैसेज के अंदर दिया है, वो यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है।
اگر آپ پورا میسج سننا چاہیں تو یہ تقریباً گھنٹے کا میسج ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ یہ میں نے چھوٹا سا ایک کلپ اس لیے بنایا ہے کیونکہ کسی بھائی نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ پاس صاحب اس کے بارے میں مجھے بتایا جائے، اس لیے میں نے یہ چھوٹا سا کلپ بنایا ہے تاکہ وہ بہتر طور پر اس کے بارے میں جان سکے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔